नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आज आपके लिए इस वीडियो में ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी प्रेरणादायक है और ये कहानी आपको काफ़ी अच्छी प्रेरणा भी देकर जाएगी। प्रिय दर्शकों, ये कहानी तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली की है, जो काफ़ी अच्छी कहानी है और काफ़ी अच्छी प्रसंग हम आपके पास आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनें, वीडियो को बिना स्किप किए देखें ताकि कहानी का सार आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर आपको ज्ञान ही चाहिए तो ज्ञान आप पूरा लीजिए, कहानी का पूरा सार समझने की कोशिश कीजिए ताकि आप भी अपनी इस कहानी का सार दूसरे व्यक्तियों को समझा सकें, अपने पास पड़ोसी व सगे संबंधियों को समझा सकें। इसलिए कहानी को पूरा देखिए। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, ये कहानी एक तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली की है। प्रिय दर्शकों, जो तुलसीदास थे वो अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम किया करते थे। उनकी पत्नी जो थी काफ़ी सुंदर और सुशील थी और काफ़ी पतिव्रता थी। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जो थे वो हर समय अपनी पत्नी का ही नाम रटते रहते थे कि रत्नावली रत्नावली और रत्नावली। काफ़ी प्यार वो अपनी प्रेम पत्नी से करते थे। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जब सुबह गाय चराने जाते और शाम को गाय चराकर घर आते तो वो बहुत खुश होते अपनी पत्नी को देखकर, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्रेम अपनी पत्नी से करते थे। जब वो गाय चराने जाते थे तो वहाँ पर भी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पत्नी का ही नाम रटते रहते थे और उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, उनका जो जीवन था तुलसीदास और उनकी पत्नी रत्नावली का, वो काफ़ी सुखमयी और आनंदमयी जीवन था। उन्हें अपने जीवन से कभी कोई शिकायत नहीं थी। तुलसीदास भी अपनी पत्नी को पाकर काफ़ी खुश थे और काफ़ी प्यार और प्रेम वो अपनी पत्नी से किया करते थे। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो रक्षाबंधन का तीज त्यौहार आ जाता है और रत्नावली अपने पति तुलसीदास से कहती है कि पियाजी, मैं अब अपने मायके जाना चाहती हूँ। सभी बहन बेटियों के बाप और भाई उन्हें ले जा रहे हैं तीज त्योहारों पर और मैं भी अपने मायके जाना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास ने कहा कि रत्नावली, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। तुलसीदास की पत्नी जो रत्नावली थी वो कहती हैं कि पियाजी, आप चिंता न करें, मैं बस यूँ गई और यूँ आई। प्रिय दर्शकों, पहले तो तुलसीदास अपनी पत्नी की बात कोई नहीं मानते हैं, पर जब उनकी पत्नी ज़्यादा आग्रह करती हैं तो उन्हें उनकी बात माननी पड़ती है और तुलसीदास की जो पत्नी थी रत्नावली, वो अपने मायके चली जाती हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास जंगल में गाय चराने चले जाते हैं और जब वो शाम को गाय चराकर वापस आते हैं तो दरवाज़ा लगा हुआ पाता है और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो काफ़ी मायूस हो जाते हैं, काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अपनी पत्नी को न पाकर वो काफ़ी दुखी और काफ़ी भावुक हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अगले दिन फिर जो है तुलसीदास गाय चराने के लिए जाते हैं और गाय चराकर जब शाम को लौटते हैं और अपनी पत्नी को नहीं पाते हैं तो वो काफ़ी दुखी और काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं और अपनी पत्नी को ही वो जो है याद करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, जब उनसे नहीं रहा गया तो वो अपने पत्नी के मायके के लिए चल देते हैं, यानी कि अपनी ससुराल के लिए चल देते हैं, अपनी पत्नी को लेने के लिए चल देते हैं। प्रिय दर्शकों, रास्ते में एक नदी पड़ती है। रात का पहर था, शाम को ही वो अपने पत्नी को लेने के लिए चल देते हैं। रात का पहर था, जब नदी पड़ती है रास्ते में
तो तुलसीदास को एक नाव की ज़रूरत होती है उस नदी को पार करने के लिए। तो रात में जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और अपनी पत्नी के प्रेम में वो इतने अंधे हो जाते हैं कि नदी में एक लाश बहती हुई जा रही थी। तुलसीदास उसी पर सवार हो जाते हैं और उसी पर सवार होकर वो अपने ससुराल पहुंच जाते हैं, अपनी पत्नी के मायके में पहुंच जाते हैं। ये दर्शकों, जब रात का पहर था, जब वो अपनी पत्नी के महल में पहुंचते हैं तो महल के सभी दरवाजे बंद थे। जो हवेली थी उसके सभी दरवाजे बंद थे। उन्हें हवेली के अंदर दाखिल होने का कोई मार्ग, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिय दर्शकों, जब तुलसीदास को अंदर दाखिल होने के लिए कोई मार्ग और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो वो काफ़ी देर उस महल के, उस हवेली के चारों तरफ घूमते रहते हैं, मंडराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि अब मैं कहाँ से इस हवेली में दाखिल हो सकता हूँ। इस हवेली में दाखिल होने का कोई मार्ग, कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं अपनी पत्नी और अपनी पत्नी जो है रत्नावली के पास कैसे पहुँचूँगा। प्रिय दर्शकों, काफ़ी सोच विचार करने के बाद, काफ़ी उस हवेली के इधर उधर घूमने के बाद तुलसीदास ने विचार किया कि क्यों ना मैं बाहर से ही चढ़कर ऊपर महल तक पहुंचूं जहां पर मेरी पत्नी रत्नावली मौजूद है। प्रिय दर्शकों, उनकी पत्नी रत्नावली के कमरे में एक दीपक जल रहा था। तुलसीदास जो थे वो सोचने लगे कि मेरी पत्नी भी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो कि दीपक जला रखा है रात के समय भी, वो रात के समय में भी सोई हुई नहीं है। प्रिय दर्शकों, जब वो इधर उधर घूमते हैं तो रत्नावली के कमरे के बाहर एक उन्हें रस्सी जैसी दिखाई देती है। दरअसल वो रस्सी भी नहीं थी, वो एक सांप था। एक सांप उनके दीवार पर लटका हुआ था कमरे के बाहर। प्रिय दर्शकों, जब वो सांप को तुलसीदास देखते हैं तो वो सोचते हैं मेरी पत्नी मुझसे कितना प्यार करती है, जो कि मेरे लिए रस्सा टंगा रखा है कि अगर मैं रात के दौरान यहाँ पर आता हूँ तो इस रस्से को चढ़कर मैं ऊपर पहुँच जाऊँ, उनके महल तक, उनके कक्ष तक दाखिल हो जाऊँ। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास समय न गंवाते हुए, देर न करते हुए उस महल के अंदर दाखिल हो जाते हैं। उस रस्से को पकड़कर उस अपनी पत्नी के कमरे तक पहुँच जाते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलते ही वो अपनी पत्नी को देखते हैं और अपनी पत्नी को जब वो देखते हैं तो उनकी पत्नी भी अचानक से नींद खुल जाती है। रत्नावली जो थी उनकी पत्नी, उनकी नींद खुल जाती है और जब वो देखती हैं तो अपने सामने तुलसीदास को खड़ा देखती हैं तो वो बड़ा क्रोधित होती हैं और कहती हैं, हे मूर्ख इंसान, तुम रात के समय में मेरे कमरे तक चले आए। अरे अगर आना ही था तो दिन में आते, दरवाजे से आते तो मेरे मायके के सभी लोग तुम्हारा आदर सत्कार करते। तुम चोरों की तरह मेरे कमरे तक आए हो, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है। इस तरीके से रत्नावली तुलसीदास से कहती हैं। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास कहते हैं कि रत्नावली, मैं तो तुम्हारे प्रेम में अंधा हो ही चुका हूँ, पर तुम भी तो मुझसे काफ़ी प्यार करती हो। तभी तो तुमने कमरे के बाहर रस्सा लटका रखा था कि अगर मैं आऊँ तो मैं उस रस्से को पकड़कर तुम्हारे कमरे तक दाखिल हो जाऊँ, तुम्हारे कमरे तक पहुँच जाऊँ मैं उस रस्से को पकड़कर। तभी तो तुमने रस्सा टंगा रखा था मेरे लिए और तुमने मेरे लिए नाव भी भेजी थी नदी पार करने के लिए। मैं उस नाव में बैठ कर आया हूँ। ये दर्शकों, तुलसीदास की जो पत्नी थी वो काफ़ी ज्ञानी और धनवान पत्नी थी। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तुम जिस रस्सी की बात कर रहे हो वो रस्सी नहीं है, वो सांप है जिसे रस्सी समझकर तुम मेरे कक्ष तक आए हो, मेरे कमरे तक आए हो। और जिस नाव की तुम बात कर रहे हो वो नाव नहीं है, वो एक मुर्दा है जिस पर बैठकर तुम मेरे नगर तक आए हो। तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम्हें यह भी दिखाई नहीं देता कि रस्सी है या सांप है, मुर्दा है या नाव है।
प्रिय दर्शकों, रत्नावली जो थी वो काफ़ी सुंदर तो थी पर उन्हें हर चीज़ का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली कहती हैं, अरे मूर्ख इंसान, जितना प्यार तुमने मुझसे किया है, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उसका 10% भी तुमने ईश्वर से किया होता तो आज तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, तुम्हारी मुक्ति हो जाती और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी जीवन सार्थक हो जाता और मेरी भी मुक्ति हो जाती। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास से वो यही कहती हैं कि मूर्ख इंसान, अगर तुम जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम ईश्वर से करते तो तुम्हें मुक्ति मिल जाती, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता। प्रिय दर्शकों, ये तो आप जानते ही हैं कि जब कोई बाहर का व्यक्ति जख्म देता है तो वो भर जाता है, पर अपना जब कोई जख्म देता है वो जख्म इतनी जल्दी नहीं भरता है। तुलसीदास की पत्नी की बातें तुलसीदास के अंदर एक खंजर की तरह चुभी, एक तीर की भांति चुभी, तो तुलसीदास को काफी पीड़ा हुई। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास कहते हैं कि अरे रत्नावली, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं, तुम्हें मेरे प्रेम की कोई कदर कीमत ही नहीं है। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की पत्नी कहती हैं कि मूर्ख इंसान, अभी भी वक्त है, जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो, अगर उतना प्रेम तुम ईश्वर से करो तो तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी और तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आप सोचिए कैसी पत्नी होगी रत्नावली तुलसीदास की, जो तुलसीदास को इस तरह का ज्ञान दिया। तब कि आज की जो पत्नियां होती हैं वो इस तरह की होती हैं कि अगर उनके पति उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हैं कि मेरा पति मुझसे इतना प्रेम करता है, मुझसे ज़्यादा भाग्यशाली औरत इस दुनिया में कोई नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास की वो बात खंजर की तरह चुभ जाती है और तुलसीदास उसी समय अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं, अपनी पत्नी रत्नावली का त्याग कर देते हैं और अपनी पत्नी रत्नावली का त्याग करने के बाद उस महल से बाहर निकल जाते हैं, उस महल से रवाना हो जाते हैं और उस महल से रवाना होने के बाद वो जंगल में जाकर ईश्वर की भक्ति करने लग जाते हैं। प्रभु श्री राम की ऐसी कृपा हुई कि वो तुलसी से तुलसीदास बन गए। प्रिय दर्शकों, उन्हीं तुलसीदास ने आगे चल के बहुत नाम और यश कमाया। उन्हीं तुलसीदास ने रामायण लिखी, एक रामायण की रचना की उन्हीं तुलसीदास ने, और उन्हीं तुलसीदास ने रामचरितमानस की भी रचना की। उन्होंने बिना कुछ देखे ही रामायण लिख दी और उन्होंने बिना कुछ देखे ही रामचरितमानस लिख दिया। इतना ज्ञान और इतना तेज था तुलसीदास के अंदर। प्रिय दर्शकों, तुलसीदास के प्रथम गुरु उनकी पत्नी थी, क्योंकि उनकी पत्नी ने ही उन्हें ये ज्ञान दिया था कि अगर तुम मुझसे जितना प्यार करते हो, अगर तुमने उतना प्यार ईश्वर से किया होता, उतना प्रेम तुमने ईश्वर से किया होता, उतनी लगन तुमने ईश्वर से लगाई होती, तो आज तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाता, तुम्हें मोक्ष मिल जाता, तुम्हारी मुक्ति हो जाती। और ये बात तुलसीदास के अंदर घर कर गई थी, चुभ गई थी एक खंजर की तरह। और उसी समय तुलसीदास ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया था और उसी समय वो उस महल से रवाना हो गए थे एक घने जंगल में तपस्या करने के लिए, एक घने जंगल में ईश्वर की भक्ति में लीन होने के लिए। और वही तुलसी आगे चलकर तुलसीदास बन गए। उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, उन्होंने ऐसे ऐसे ग्रंथों की रचना की जो आज हमें वो ग्रंथ काफ़ी प्रेरणा देते हैं। उन्होंने बिना देखे ही रामायण लिख दी और बिना देखे ही उन्होंने रामचरितमानस को लिख दिया। ऐसे थे तुलसीदास। प्रिय दर्शकों,
ये कहानी अब यहीं समाप्त होती है। और इस तरह की कहानी और इस तरह की ज्ञानवर्धक चर्चा और इस तरह की ज्ञानवर्धक प्रसंग हम अपनी वीडियो में आपके लिए लाते रहते हैं और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप हमारी वीडियो से इस तरह का ज्ञान प्रतिदिन अर्जित करते रहें और इस तरह का ज्ञान आपको प्रतिदिन हमारी वीडियो से मिलता रहे। प्रिय दर्शकों, हमारी जो कहानी होती है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है। हमारी जो कहानी होती है कोई ऐसी कहानी नहीं होती है जो कि मनगढ़ंत हों। हमारी जो कहानी होती हैं वो वेद पुराण और शास्त्रों से ली जाती हैं। ये दर्शकों, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि हमारी कहानियाँ बकवास हैं, हमारी कहानियों में कुछ समझ में नहीं आता है, हमारी कहानी का कोई सार नहीं है, हमारी कहानी का कोई औचित्य नहीं है। प्रिय दर्शकों, हमारी कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं होती है। हमारी कहानी 100% सत्य होती है और वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों से ली जाती हैं। शिव पुराण में भी इन कहानियों का उल्लेख होता है, ब्रह्मा पुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है, गरुड़ पुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है, शिव पुराण में भी इन कहानियों का वर्णन किया गया है। आप देख सकते हैं हर जगह इन कहानियों का आपको उल्लेख देखने के लिए मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे और आप इस तरह की कहानियों से ढेर सारा ज्ञान अर्जित कर सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को अपने घर में बताइए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, अपने पास पड़ोसियों को बताइए, अपने सगे संबंधियों को बताइए, सोशल मीडिया पर कहानी को शेयर कीजिए, अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि इस तरह की कहानी हम आपके लिए प्रतिदिन आपके लिए लाते रहें और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें। कहानी को पूरी समझिए, पूरी देखिए, तभी आपको कहानी अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इस तरह की कहानियों को देखकर काफ़ी कुछ सीखेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।